हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू MIDL करियर क्लासेस। तो आज ये थर्ड क्लास होने वाली है, जो 45 डेज का बैच इंग्लिश स्पोकन का जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, उसमें ये थर्ड डेज की क्लास होने वाली है। स्पोकन इंग्लिश की ये मास्टर क्लास होने वाली है। मैंने बहुत बार बच्चों को कहते हुए सुना है कि सर हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। हम इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टअप कहाँ से करें। तो आज ये पूरी 1 घंटे की जो क्लास होगी वो इसी को लेकर होगी कि इंग्लिश बोलना है तो कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन से सेंटेंस पहले बोलने पड़ते हैं, कौन कौन से सेंटेंस से हमको स्टार्टअप करना चाहिए। तो पहले तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके जितने भी साथी हैं, जितने आपके साथ पढ़ने वाले हैं, उन सबके पास ये क्लास पहुंच जाए। तो मैं बात करता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश की मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश को स्पोकन बोलना कहाँ से स्टार्ट करें, इंग्लिश को बोलना कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चों का यही डाउट बना रहता है। तो आज इस डाउट को हम यहाँ से खत्म करके ही जाएंगे, बिकॉज क्योंकि टुडे आई एम योर इंग्लिश स्पोकन टीचर मृदुल यादव। तो मैं बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखेंगे, क्योंकि बच्चों की यही प्रॉब्लम्स होती है, हाउ टू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलना कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन से सेंटेंस पहले बोलते हैं। तो पहले मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल स्मॉल सेंटेंसेस से। कैसे सेंटेंस से, एकदम स्मॉल सेंटेंस से मैं क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्या रहने वाला है क्लास में, आज जो स्टार्ट में सबसे पहले मैं स्मॉल छोटे छोटे सेंटेंस को सीखेंगे, उसके बाद फिर थोड़े से बड़े, उसके बाद बड़े, धीरे धीरे ग्रो अप करते हुए जाएंगे। तो पहले हम स्मॉल सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। तो स्मॉल सेंटेंसेस में सभी बच्चों को नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, सभी बच्चों को नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है। और स्मॉल सेंटेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ही सेंटेंसेस होंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ही सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएंगे और मेरे साथ कुछ स्मॉल सेंटेंसेस को सीखने का काम करेंगे, मेरे साथ कुछ स्मॉल सेंटेंसेस को याद करने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, जाओ। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आओ। तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, खाओ। आगे सेंटेंस लिख रहा हूं, घूमो। आगे सेंटेंस मैंने लिखा है, बोलो। आज के बाद अपने घर में भैया, अपने से बड़े, बहन, भाई, छोटे, सबसे जाओ, आओ, खाओ, घूमो से बोलो। इस सबको इंग्लिश में ही बोलना है। मेरे से ये प्रॉमिस करना है कि आज के बाद हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। कि जाओ, हम कहीं जा रहे हैं, जाओ कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो आज सारी बातें, आज सारे डाउट, आज सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बच्चों का यही परेशानी रहती है कि सर इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, स्टार्टअप कहाँ से करें, अच्छी स्टार्टिंग नहीं मिल पाती है, स्टार्ट करने में थोड़ा नर्वस होते हैं। बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि स्मॉल सेंटेंसेस से ही हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्मॉल सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे, ओनली वन वर्ड सेंटेंस होगा, एक शब्द का सेंटेंस होगा। उसके बाद फिर 2 सेंटेंस का होगा, उसके बाद धीरे 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 करके ग्रो अप करते हुए जाएंगे। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस
जिन सेंटेंसों के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैं उनकी बात करने वाला हूं। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है जाओ, तो कैसे बोलेंगे? गो। कैसे बोलेंगे पहले सेंटेंसेस को? गो, जाओ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है आओ, कम। अपने घर में कोई छोटा बड़ा भाई बहन, कम, आओ। गो, जाओ, ऐसे करके बोलेंगे। आए की बात करूं, खाओ, ईट, खाओ। आए की बात करूं, घूमो, वॉक। साथ ही साथ नोटबुक में नोट करते हुए चलें पेन लेके, साथ ही साथ नोटबुक में पेन लेकर के नोट करते हुए चलें। जाओ को हम बोलेंगे गो, आओ को बोलेंगे कम, खाओ को बोलेंगे ईट, घूमो को वॉक। नीचे लिखा हुआ है बोलो, इसको बोलेंगे स्पीक, इसको बोलेंगे स्पीक। समझ में आ गई बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? I am telling you about the very simple sentence. Only one word sentence. We can start with the verb the first form. हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। जाओ, गो, आओ, कम, खाओ, ईट, घूमो, वॉक, बोलो, स्पीक। बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। पढ़ो, रीड, लिखो, राइट, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो हम उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर हमको 100+ वर्ब से याद है, अगर हमको 100+ वर्ब याद है, तो हम एक अच्छी लेवल के हैं। हम बहुत सारे सेंटेंसों को बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो जिन बच्चों को याद नहीं है वर्ब्स, वो वर्ब से याद करें, क्रियाएं याद करें कि दौड़ना की स्पेलिंग क्या होगी, भागना की जो वर्ब है वो क्या होगा ना। सारी बातें वर्ब्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कम से कम 100+ वर्ब्स याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। आप में से किस किस को याद है कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले इस बिल्कुल मैं स्मॉल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जाओ, गो, आओ, कम, खाओ, ईट, घूमो, वॉक, बोलो, स्पीक, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। नोट करो इस बात को, तब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अभी जो मैंने सेंटेंस लिखे थे उनमें केवल एक ही शब्द था, लेकिन अब जो सेंटेंस होंगे वो कैसे होंगे? उनमें 2 शब्द होंगे। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए जाएंगे। पहले हमने सीखा आओ, कम, जाओ, गो, भागो, रन, लिखो, राइट, याद करो, लर्न। सारी बातें हमने वो सीखी कि कहां से स्टार्टअप करना है। अब मैं बात करने वाला हूं कि उनसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर। अब सेंटेंस कैसे होंगे देखो। अब कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस रहने वाले हैं जो आपको दिख रहे हैं। कैसे रहने वाले हैं? यहां आओ, वहां जाओ, तेज दौड़ो, बाजार जाओ। तो इनको हम कैसे बनाएंगे? इनको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके, या तो एडजेक्टिव आएगा इनमें या एडवर्ब आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। तो बात करूं यहां आओ, तो इसको कैसे बनाएंगे? कम,
हियर। इसको बनाएंगे कम हियर। मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, वहां जाओ, गो देयर। इसको बनाएंगे गो देयर। तीसरे की बात करूं, तेज दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट। आगे बात करूं, बाहर जाओ, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। तो पहले हमने छोटे सेंटेंसों को सीखा, अब उनसे थोड़ा लेवल ग्रो अप किया है। यहाँ आओ, कम हियर। आज के बाद ये प्रॉमिस करना है, अपने घर में कोई सी बोलना यहाँ आओ तो उससे बोलेंगे कम हियर। वहां जाओ उससे बोलेंगे गो देयर। तेज दौड़ो, गो रन फास्ट। बाजार जाओ, बाजार जाओ, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, जो बाजार की स्पेलिंग यहाँ पे मार्केट होगा, गो मार्केट, गो टू मार्केट। बाजार जाओ, गो टू मार्केट। और मैं सेंटेंस लिखूं, किताब पढ़ो, तो हम कैसे बोलेंगे, रीड द बुक। हम बोलेंगे किताब पढ़ो, रीड द बुक। अंग्रेजी बोलो, अच्छा चलो इसको बना के दिखाओ, सब बच्चे बना के दिखाएंगे, सब बच्चे बना के दिखाएंगे। अंग्रेजी बोलो, सब बच्चे बना के दिखाएंगे, अंग्रेजी बोलो। हाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं चेक कर रहा हूं, जल्दी बताओ कैसे होगा, अंग्रेजी बोलो। तो अंग्रेजी बोलोगा सेंटेंस, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, ऐसे होगा, स्पीक द इंग्लिश। अंग्रेजी बोलोगा सेंटेंसेस होगा स्पीक द इंग्लिश। सारी बातें एक एक पॉइंट नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से डे बाय डे, आज डे थर्ड है, जो 45 डे की क्लास है उसमें डे थर्ड चल रहा है, इसमें हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। इंग्लिश की जो मास्टर क्लास रहने वाली है, स्पोकन इंग्लिश की मास्टर क्लास, ये इंग्लिश स्पोकन की मास्टर क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि सेंटेंस को, बहुत सारे बच्चों को वही डाउट रहता है कि सर हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कहाँ से करें, इंग्लिश बोलने में स्टार्टअप कहाँ से करें, प्रॉब्लम्स होती है, आती तो है बट स्टार्ट कहाँ से करें, तो वहीं से स्टार्ट करें। मैंने बताया है कि बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, सारी बातें। और मैं इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाला हूँ, पहले इतनी बात को नोट करो तब आगे बात करते हैं। हेलो गाइस, तो हम बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था कि स्मॉल सेंटेंसेस से हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, स्मॉल सेंटेंसेस से हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, उसके बाद में अब आगे बात करूंगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव मैं आपको बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस का इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। imperative sentences has an important role in spoken English। स्पोकन इंग्लिश में imperative सेंटेंस का बहुत रोल है। हम स्टार्टअप imperative सेंट हमको स्टार्टअप imperative सेंटेंस ही करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट अप विद द imperative sentences बिकॉज क्योंकि इट इज द इजीएस्ट सेंटेंस। imperative सेंटेंस इज द इजीएस्ट सेंटेंस, सबसे आसान होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले लगा करके हम इनको बना देते हैं। तो आज मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस के क्या होते हैं, इनको कैसे बोलना चाहिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस की बात करूं मैं, तो इनमें
रिक्वेस्ट की बात की जाती है। मैं पहले नंबर पर बात करूं इंपरेटिव सेंटेंसेस में, तो इसमें रिक्वेस्ट की बात की जाती है और किसकी बात की जाती है, ऑर्डर या कमांड की बात की जाती है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में या तो रिक्वेस्ट की बात की जाती है, रिक्वेस्ट को हिंदी में बोले तो निवेदन की बात की जाती है। ऑर्डर या कमांड मतलब आदेश की बात की जाती है। और किसकी बात की जाती है, और सजेशन की बात भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही की जाती है। सुझाव की बात भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही की जाती है। और मैं बात करूं तो एडवाइज, एडवाइज सलाह, सलाह की बात भी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर किस किस चीज की बातें की जाती हैं, तो मैं बात करूं तो रिक्वेस्ट भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर की जाती है, ऑर्डर या कमांड भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है, सजेशन मतलब सुझाव भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है, और एडवाइस सलाह की बात करूं वो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। हमको इंग्लिश इसको करना इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट सेंटेंस। ये सबसे इजीएस्ट सेंटेंस होते हैं, सबसे आसान सेंटेंस, सबसे आसानी से बोले जाने वाले सेंटेंस होते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब इंपरेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। हाउ कैन वी स्पीक इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट शुड वी डू, वेट फॉर फर्स्ट ओनली 1 मिनट। तो मैं बात करता हूँ अब इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे सीखते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट नंबर पर ऑर्डर और कमांड की बात करते हैं। चलिए, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले ऑर्डर और कमांड की बात करते हैं। ऑर्डर और कमांड की बात मैंने बताया था, ऑर्डर और कमांड का मतलब हम आदेश की बात करते हैं, हम आदेश की बात करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का मेकिंग रूल क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऐसे वाक्यों की शुरुआत होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, या कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगा देते हैं, या कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब लगा देते हैं। वी शुड स्पीक इन इंग्लिश, हमको अंग्रेजी में बोलना चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हमको इंग्लिश में बोलना चाहिए। वो फर्स्ट में बोला है ऑर्डर और कमांड आदेश की बात में कर रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंस को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। अब मैं एग्जांपल की बात करूं, तो मैंने एग्जांपल नोट किया है, बाजार जाओ। हम किसी को कमांड दे कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि बाजार जाओ। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत मैंने बताया है मेकिंग रूल में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। कैसे बनाएंगे, गो टू द मार्केट, ऐसे सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, गो टू द मार्केट। एक एक पॉइंट को नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंसेस में किसे कहते हैं, मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, कमांड, प्लीज, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें से मैं फर्स्ट पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्डर या कमांड की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या एडजेक्टिव लगा करके इसको बनाते हैं। बाजार जाओ मैंने एग्जांपल लिखा है, तो गो टू द मार्केट, गो टू द
नोट करिए इतनी बात को, मार्केट। ये हमारे कैसे सेंटेंसेज हैं? ये हमारे डेली यूज इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं। ये हमारे डेली यूज इंपरेटिव सेंटेंस है, रोजाना बोले जाने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस रोजाना बोले जाने वाले इंपरेटिव सेंटेंस है। बाजार जाओ, और मैं एक एग्जांपल और लिखूं, सवाल पूछो, किताब पढ़ो। तो कैसे बनाएंगे? सवाल पूछो, आस्क द क्वेश्चन। आस्क द क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल लिखा है, किताब पढ़ो, तो कैसे बनाएंगे? रीड द बुक। रीड द बुक। सारी बातों को, एक एक बातों को नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है। सारी बातों को नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है। तो मैंने इंपरेटिव सेंटेंसेस में डेली यूज इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। रोजाना बोले जाने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, रोजाना प्रयोग में लाए जाने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। आजकल मैं आपको बताऊं तो हमारे जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज बहुत होता है। वी यूज मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंसेस इन द डेली रूटीन। अपने दैनिक दिनचर्या में इंपरेटिव सेंटेंसेस को बहुत यूज करते हैं। उनमें से कहीं ऑर्डर या कमांड की बात होती है, तो मैं अपने छोटे भाई को पानी मंगाना हो, एक गिलास पानी लाओ, बोलते हैं ना, एक गिलास पानी लाओ। तो कैसे बनाएंगे? एक गिलास पानी लाओ, तो कैसे बनाएंगे? बना के दिखाओ। तो इसको बनाएंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे वाक्य हम इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। वी कैन स्टार्ट इंपरेटिव सेंटेंसेस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नोट करो इतनी बात को। आगे मैं बात करता हूं रिक्वेस्ट के बारे में। इसको मैं हिंदी में बोलूं तो निवेदन। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज की हमको जब नीड होती है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से निवेदन करते हैं। तो देखते हैं अब रिक्वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक तो रिक्वेस्ट के अंतर्गत हमको काइंडली देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? काइंडली। काइंडली की मैं बात करूं हिंदी सेंस, तो कृपा करके। क्या होगा? कृपा करके। उसके बाद दूसरा हमको प्लीज देखने को मिलता है। इसका हिंदी सेंस होगा कृपया। दोनों बातें मैंने, जो भी प्लीज के इंटीरियर आती है, प्लीज के अंतर्गत आती है, वो बातें मैंने बताई कि प्लीज के अंतर्गत हमको या तो काइंडली मतलब कृपा करके देखने को मिलेगा, प्लीज या कृपया। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी मिल्क। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपने बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करते हैं। अपने से छोटों से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं।
हम अपने बराबर वालों को एडवाइस देते हैं, अपने से छोटों को हम ऑर्डर या कमांड देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अपने से सीनियर लेवल को करते हैं, अपने से अपर लेवल वाले को करते हैं, अपने बॉस को करते हैं, अपने टीचर्स को करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को करते हैं ना। आप सबने भी की होगी, मैंने भी की है। सर प्लीज हेल्प मी, सर प्लीज गिव मी अ बुक, सर प्लीज गिव मी पेन, सर प्लीज गिव मी अ चॉक, सर प्लीज हेल्प मी। बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो आज से हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपने से सीनियर से बात करेंगे, हम अपने से अपर लेवल वाले से बात करेंगे तो पोलाइटनेस होकर के प्लीज कह के बात करना है, प्लीज कह के बात करना है। तो काइंडली का सेंस कृपा करके और प्लीज का सेंस कृपया से निकलता है। अब मैं रूल मेकिंग की बात करूं, ये लिख रहा है, देख लो। सबसे पहले काइंडली या प्लीज, काइंडली कृपा करने के लिए आएगा और प्लीज कृपया, दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, कृपा करके या कृपया। बट काइंडली कृपा करने के लिए प्रयोग करते हैं, प्लीज कृपया के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है, एक एक बात को नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है। फुली एनर्जेटिक होकर के क्लास को लेना है, फुली इंथुजियाज्म होकर क्लास को लेना है। वी शुड बी नॉट लेजी, वी आर एक्टिव, यू हैव टू बी एक्टिव, बिकॉज क्योंकि आई एम इन द इंग्लिश स्पोकन क्लासेस डे थर्ड, क्योंकि हम इंग्लिश स्पोकन की क्लास में हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हमको अपने टीचर के साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ रिक्वेस्ट में काइंडली और प्लीज, कृपा करके और कृपया, वन रूल मेकिंग भी लिखा है काइंडली और प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ। कृपया बैठ जाइए, कृपा करके मेरी मदद करो, कृपा करके मेरी मदद करो। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया बैठ जाइए भाई साहब, कृपया बैठ जाइए भैया, कृपया करके मेरी मदद कीजिए भैया। कोई हमारा सीनियर है, मुझसे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सर हेल्प मी, प्लीज सर सिट डाउन, है ना। तो कैसे बनाएंगे, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नीचे वाले सेंटेंस की बात करूं तो कैसे बनाएंगे, काइंडली हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करिए, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए जाना है, एक एक बात को अपने मस्तिष्क में आपको फिट रखना है, एक की बार में दिमाग में बात छप जानी चाहिए, सीधे बात दिल और दिमाग में उतर जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। We know how to speak English because we are in the English spoken classes. हमें इंग्लिश बोलनी है क्योंकि हम इंग्लिश स्पोकन की क्लास ले रहे हैं। हमने 45 डेज, हमको 45 डेज क्लास देखनी है। तो कैसे बनाएंगे, कृपया बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, और दूसरा सेंटेंस लिखा है कृपया करके मेरी मेरी मदद करो, काइंडली है। अब इतनी बात को नोट करिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। करिए नोट।
और आगे बात करते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करूं तो मैं बात करता हूं एडवाइज की, मतलब सलाह। इसके अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत हमको मत देखने को मिलता है। जब हमारा बराबर का, हमारे सेम लेवल का कोई पर्सन है, हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, हमारे साथ काम करने वाला एम्प्लॉय है, हम इसको एडवाइस दे रहे हैं, हम इसको सलाह दे रहे हैं, भाई ऐसा मत करो। हमारा दोस्त है, दोस्त ऐसा मत कर भाई, ना। जब हमारे कोई बराबर या इक्वल लेवल का होता है तो हम उसको एडवाइस देते हैं, एडवाइस ही दे सकते हैं। कोई हमारे से अपर लेवल का है तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई लो लेवल का है तो उसको ऑर्डर या कमांड दे सकते हैं। तो मैं एडवाइस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सलाह दी जाती है, इसमें मत की बात कर रहा हूँ। तो क्या कर देंगे, मैं मेकिंग रूल लिखूं तो डू नॉट, या जिसको हम डोंट भी बोलते हैं, डू नॉट, या जिसको हम डोंट भी बोलते हैं, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है, एक एक बात को नोटबुक पे नोट करते हुए चलना है। और चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। क्या वो लिखा है, मत आएगा, सलाह दी जाएगी, तो वहां पे डू नॉट या डोंट को से इस वाक्य को स्टार्ट करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं। सड़क पर मत दौड़ो, धूप में मत खेलो। तो कैसे बनाएंगे, तो सलाह दे रहा है भाई साहब सड़क पर मत दौड़ो यार, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रैफिक बहुत चल रहा है। बी कॉशियस, सावधान रहने की जरूरत है आपको। दूसरे में कहा धूप में मत खेलो, भाई साहब धूप में मत खेलो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। गर्मी ने तो रिकॉर्ड कायम करके रख दिया है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों का पसीना बंद नहीं हो रहा है। तो इसमें वो सलाह दे रहा है, सलाह हम अपने से बराबर वाले को देते हैं। तो पहला सेंटेंस लगा, सड़क पर मत दौड़ो। सेंटेंस बनाएंगे, डू नॉट रन ऑन द रोड। एक बात ध्यान रखना है, आज की क्लास में मैंने जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस बताए हैं, जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए हैं, सारे सेंटेंसेस आपको अपने ऊपर फॉलो करने हैं, अपने घर में बोलने हैं। सारे सेंटेंसेस अपने ऊपर फॉलो करने हैं, अपना छोटा बड़ा बहन भाई सबके साथ बोलने हैं। उनको भी तो बोलना सिखाना है अंग्रेजी, उनको भी तो इंग्लिश स्पोकन सिखानी है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, धूप में मत खेलो, डू नॉट प्ले इन सन, धूप में मत खेलो। अभी हम घर पे हैं, हमारा छोटा भाई पूछ रहे हैं, भाई बता तूने पैसे चुराए? तो वो कह रहा है नहीं भैया नहीं मैंने नहीं चुराए। तो उससे बोल देंगे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो कैसे बनाएंगे, डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। सारे के सारे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है,
आपको डेली पे बोलना है सारे सेंटेंसेस को। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस यू इन 45 days यू विल बी अ गुड स्पीकर, यू विल बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, बिकॉज क्योंकि आई एम विद यू, बिकॉज क्योंकि एम आई डी एल विद यू, क्योंकि एम आई डी एल सर तुम्हारे साथ हैं, मृदुल सर तुम्हारे साथ हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 45 दिन में एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है, क्योंकि ये सबसे सरल सेंटेंसेस होते हैं। बच्चों का वही डाउट रहता है, वो डाउट तो सब मुझे आशा है दूर हो चुका होगा कि सर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कहाँ से करें, इंग्लिश आती दो पर बोलना स्टार्ट कहाँ से करें। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, इंपरेटिव सेंटेंस से आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंसेस को बोलना सीखना है, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंसेस को बोलना सीखना है। और जिन बच्चों ने आज डे 3 की क्लास है, डे 1 और डे 2 की क्लास नहीं देखी है, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के उन क्लासों को देख सकते हैं, उन क्लासों को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, डे 1 और डे 2 को। आज डे 3 की क्लास है, कल डे 4 की क्लास होगी, और परसों सैटरडे या संडे, सैटरडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे से चलेगा। तो अपने जितने भी साथ पढ़ने वाले हैं, जितने भी साथी हैं, उन सबके पास इस क्लास को शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कल मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आज मैंने इंग्लिश स्पोकन की मास्टर क्लास के बारे में बताया कि इंग्लिश को बोलना शुरुआत कहाँ से करें, इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत कहाँ से करें, इस बारे में मैंने बताया। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। घर पे रिवीजन करते रहें और अपने माहौल, अपने इन्वायरमेंट में अंग्रेजी को लाएं और अपने आप में बदलाव लाएं। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में।